और इस वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर मैं इसको स्क्रीन पे बताऊंगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट आज उस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में से जो पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं, हो सकता है उसमें एक आध चीज आपको नहीं पता चल जाए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला हमारी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, उस फॉर्मूले को हम परफेक्ट फॉर्मूला नहीं कह सकते। वो फॉर्मूला एक जुगाड़ का है और एक एजम्पशन का है। असली फॉर्मूला तो एक्सपोनेंशियल होता है, जो मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा बताया। एक्सपोनेंशियल वाला तो नहीं बताया मैंने पूरा, हमें लगा कि थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाएगा, लेकिन उसका जो क्लू है कि एक बॉडी इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक आती है इतने टाइम में, फिर अगले कितने टाइम में उसका टेम्परेचर इतना हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन होता है, या अगले इतने टाइम में उसका टेम्परेचर कितना होगा, यह पूछा जाता है और रूम टेम्परेचर दिया होता है। तो अब ध्यान देना, अगर एक बॉडी का रूम टेम्परेचर 10 डिग्री है, क्वेश्चन ने पूछा कि एक बॉडी का टेम्परेचर 50 से 30 होता है 10 मिनट में, तो 30 से 10 डिग्री होगा कितने मिनट में, और 10 डिग्री ही रूम टेम्परेचर है। तो मैक्सिमम बच्चे वो जो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, वो लगा के आंसर ला देंगे टाइम, जबकि आंसर है इनफाइनाइट। बॉडी को रूम टेम्परेचर में आने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ये इसकी खास बात है कि रूम टेम्परेचर तक आने में इनफाइनाइट टाइम रहता है। 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक इनफाइनाइट टाइम होगा। तो इसको ध्यान से आप करके जाना, और बाकी मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा डेरिवेशन बता रहा हूं, उसको स्पीड अप कर दूंगा, और आप उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज, छोटी सी सीरीज है, वो टाइम नहीं वेस्ट करेगा, 5-7 मिनट देख लिया, रिफ्रेश हो गया चलते हुए, कैसी लगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है स्टीफन्स लॉ से, और स्टीफन लॉ है बेसिकली बताता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और उससे क्या होगा मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब अगर बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, उसको मैं यहां यूज कर रहा हूं। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस एरर, वो बाद में पता चल जाता है कभी कुछ अगर गलती हो जाए। अब मैं 3 और 4 को कंबाइन करके जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखने वाला हूं। यहां पे काफी बच्चे रॉन्गली कंक्लूड कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बॉडी, जबकि एक रॉन्ग परसेप्शन है, बिकॉज मास जो नीचे लिखा हुआ है उसमें भी एरिया छुपा हुआ है। देखो कैसे, सिंस मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम में भी एरिया छुपा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको बोलने से बढ़िया आपको बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, ये वी है, दिस वन इज ट्रू। इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो
तो इसका एक पूरा ग्राफ आता है। बॉडी टेम्परेचर T है, ये T0 रूम टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी रूम टेम्परेचर पे इनफाइनाइट टाइम बाद पहुंचती है, बॉडी रूम टेम्परेचर पे इनफाइनाइट टाइम बाद पहुंचती है। अभी मैं एक आपको फॉर्मूला देने वाला हूं, अगर उसको अप्लाई करोगे तो उससे रॉन्ग आंसर आ जाता है। उससे आंसर आ जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। मैं अभी बताता हूं आपको। इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब मान लो एक सिचुएशन लेता हूं, एक बॉडी T1 थी, T इज इक्वल टू 0 पे, T2 हो गई T इज इक्वल टू T पे, रूम टेम्परेचर T0 है, तो माइनस dt होगा माइनस T2 माइनस T1, दैट इज T1 माइनस T2। T को हम लिखते हैं एवरेज ऑफ दिस वैल्यू, हालांकि ये थोड़ा जुगाड़ है। तो अब इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो एक फॉर्मूला आ जाता है T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K टाइम्स एवरेज ऑफ टेम्परेचर माइनस T0। और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हम इसी से सॉल्व करते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व करते हैं। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दे रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग को थोड़ा स्ट्रांग करेगा मेंटली। कहां से आता है ये, एरिया अपॉन वॉल्यूम पे इसकी डिपेंडेंसी, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। तो चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। एक बॉडी 60 डिग्री से 40 डिग्री कूल हुई इन 7 मिनट्स। यही क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नीट में, और मैं 2002 से ही पढ़ा रहा हूं। देन 40 से नेक्स्ट 7 मिनट्स में इसका टेम्परेचर क्या होगा। रूम टेम्परेचर इज गिवन एज 10 डिग्री सेल्सियस। तो चलो केस 1 लेते हैं। केस 1 यानी ये वाला केस। तो T1 हो गया 60, T2 हो गया 40। डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में रहने दे सकते हो क्योंकि डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे टाइम है 7 मिनट को मिनट में रहने दो। 60 प्लस 40 अपॉन 2 माइनस 10 डिग्री, तो ये 20 अपॉन 7 इज इक्वल टू K। दिस वन इज 100 अपॉन 2, दैट इज 50, 50 माइनस 1 40, तो K आ गया 1/14। वी गॉट द वैल्यू ऑफ K। अब मैं इसी स्पेस में सॉल्व कर लेता हूं। सेकेंड सिचुएशन केस 2। केस 2 है 40 से 6 कितने डिग्री पे पहुंचा, तो मान लो T डिग्री, 7 मिनट्स है। K 1/14, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, 40 प्लस T अपॉन 2 माइनस 10। तो ये देखो 2 टाइम्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 20 प्लस T/2 माइनस 10, तो ये 10 हो गया, 10 इधर आया 70, 2T उधर गया प्लस हो गया 5T/2। So T is equal to 140 upon 5, that is 28 degree Celsius. This is the right answer. तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी